हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे बाहरी प्रत्याशी को, और इसको मुंह तोड़ जवाब देंगे। सीता सोरेन कोई बड़ा लीडर नहीं है, जननेत्री नहीं है। अरे आपको कोई गारंटी नहीं है, दंगा कराने का गारंटी है आपको? दम है भारतीय जनता पार्टी में तो सीता सोरेन को मुख्यमंत्री का प्रोजेक्ट करे। दम है, चैलेंज करता हूं, करे। इतना डर गए मोदी जी कि जितने भी चोर भगोड़ा, जितने भी भ्रष्टाचारी कर्मचारी है अपने पार्टी में शामिल करा लेते हैं, वॉशिंग पाउडर से साफ कर देते हैं। हेमंत सोरेन के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी गिरफ्तार कर ली गई है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए शिव टहल नायक हैं, राजधानी रांची से आते हैं, कांग्रेस के नेता हैं। किस तरह से देख रहे हैं लगातार ईडी की जो कार्रवाई हो रही है, हेमंत सोरेन के बाद केजरीवाल को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से होली के शुभ अवसर पर तमाम देशवासियों, झारखंड वासियों को तहे दिल से ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। आज मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि शहीद आजम भगत सिंह का शहादत दिवस है आज, और उनको मैं कोटि कोटि नमन करता हूं, और वो मेरे जीवन का मार्गदर्शक है, और कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से उनके नीति सिद्धांतों पे मैं चलता हूं। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि हिंदुस्तान में दो प्रकार का कानून चल रहा है। आज जो भारतीय जनता पार्टी का गुणगान करता है, मोदी जी का जयकार करता है, उसको ईडी परेशान नहीं करती है और न सीबीआई परेशान करती है। और जो व्यक्ति आज दिल्ली की राजधानी में गरीब बच्चों के लिए, मजदूर किसानों के लिए, आम जनता के लिए अच्छा काम कर रहा था, स्कूल कॉलेज खुलवा रहा था, हॉस्पिटल खुलवा रहा था, बना रहा था, लोगों को सुख सुविधा दे रहा था, भारतीय जनता पार्टी को रास नहीं आने लगा। आज झारखंड में जन जन का नेता, गरीबों का नेता, दलितों का नेता, झारखंड का दलित, आदिवासी, तमाम लोगों का चहेता, धरती पुत्र, विष्णु गुरु का बेटा, आज उन्होंने झारखंड के लोगों के लिए अच्छी योजना ला के काम कर रहे थे, विकास का धरातल पे ला रहे थे। आज अबुआ आवास हर गरीब को देने का जो योजना आया, आज 50 साल ST/SC जो भी व्यक्ति है उनको वृद्धा पेंशन योजना लागू किया गया। आज देखिए, जो अच्छी योजना लाती, अच्छा काम करने के लिए चाहता है, उसको भारतीय जनता पार्टी नहीं करने देना चाहता है। आज साम दाम दंड भेद पूरी ताकत लगा दिया है, और राहुल गांधी इंडिया गठबंधन को बेवजह परेशान कर रही। मैं कहना चाहता हूं, जो कांग्रेस पार्टी का फ्रीज किया हुआ है पैसा, अब देख पूरा हिंदुस्तान में, अरे भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता और लीडर और मोदी साहब पैसे नहीं, गरीबों का दिल जीता है राहुल गांधी। आप उनका हजारों करोड़ आप उसका फ्रीज कर दीजिए, लाखों करोड़ फ्रीज कर दीजिए, सारा पैसा लूट लेकर अपने सिस्टम में लगा दीजिए। ईडी और सीडी और सीबीआई पूरा एकदम आप उसके ऊपर तमाम तंत्र लगा दीजिए, लेकिन गरीब पैनी निगाह से देख रहा है। एक एक रुपया चंदा करके हम लोग कांग्रेस पार्टी का हर कार्यकर्ता हम लोग चंदा देंगे, और पार्टी के लिए हम लोग जी तोड़ मेहनत करेंगे। और इस बार भारतीय जनता पार्टी जो बाहर का है, राजस्थानी है, यहाँ का लोकल उम्मीदवार नहीं है। आज झारखंड के लोगों को अस्तित्व का लड़ाई है, झारखंडियत का लड़ाई है यार। रांची लोकसभा जो है, संजय सेठ को हर हाल में हम लोग हराएंगे। हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे बाहरी प्रत्याशी को, और इसको मुंह तोड़ जवाब देंगे। 25 मई को पूरा रांची लोकसभा का जनता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में वोट करेगी और करारी हार देगा। अगर आप लोग इतना हुंकार भर रहे हैं, दम्भ भर रहे हैं, फिर इंडिया गठबंधन की कद्दावर नेता शिबू सोरेन की बड़ी बहू, झारखंड मुक्ति मोर्चा के रीढ़ की हड्डी, आखिर क्यों फिर भाजपा का दामन थामने क्यों चली गई भाजपा में वो? मैं आपके चैनल से माध्यम से बताना चाहता हूं कि सीता सोरेन कोई बड़ा लीडर नहीं है, जननेत्री नहीं है, वह सिर्फ शिबू सोरेन का परिवार का बहू है। अरे हम लोग जैसा सड़क से लेकर रोड से लेकर हर आंदोलन करते हैं, गरीब गुरबा के बीच में रहते हैं, उन्होंने क्या झेला है, क्या देखा है? गरीबी देखा है। मिल गया, सीट जीत गई, वो कहीं भी जाएगा तो क्या हुआ? कुछ होने वाला नहीं है। दम है भारतीय जनता पार्टी में तो सीता सोरेन को मुख्यमंत्री का प्रोजेक्ट करे, घोषणा करे तो मैं भारतीय जनता पार्टी से सीता सोरेन को मुख्यमंत्री उम्मीदवार उतारूंगा 2024 में। दम है, चैलेंज करता हूं, करे। 400 पार का नारा भारतीय जनता पार्टी ने दे दिया है,
और हर मंच, हर गली, हर मोहल्ले में जो है इसकी चर्चा हो रही है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, मोदी जी 2014 में आपने कहा था 2 करोड़ लोगों को रोजगार दूंगा। अरे आपने कहा था मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी, आपने 2 करोड़ रोजगार दिया था, वो गारंटी पूरा कीजिए ना। आपने 15 लाख रुपए हर खाते में देने के बाद किया था, वो गारंटी पूरा कीजिए ना। आपने काला धन लाने के लिए बोला था, गारंटी लिया था ना, तो कहां है काला धन? वो गारंटी कहां है? फेल है आप हर मुद्दा में फेल हैं। आप 2014 का जो घोषणा पत्र में आपने किया था, आप अपने घोषणा पत्र को आप एक भी बताइए, नीरव मोदी, मेहुल चोक्सी और विजय माल्या और दाऊद इब्राहिम, ये सारे तो भाग गए यहाँ का पैसा ले लेके। आपने कहा था सबको पकड़ के लाऊंगा, लाए हैं? अरे आपको कोई गारंटी नहीं है, दंगा कराने का गारंटी है आपको। ईडी और सीबीआई देख के विपक्ष के पार्टी को परेशान करने का गारंटी है आपको। 56 इंच का सीना है, 56 इंच का सीना शिवटाल नायक में है। इतना डर गए मोदी जी कि जितने भी चोर भगोड़ा, जितने भी भ्रष्टाचारी कर्मचारी है, अपने पार्टी में शामिल करा लेते हैं, वॉशिंग पाउडर से साफ कर देते हैं। बाबूलाल जी कह रहे हैं कि 14 में 14 एकदम हम ही लोग जीतेंगे। बाबूलाल मरांडी को एक तो एग्रीमेंट करने बोलिए, 14 का 14 सीट जीतेंगे तो एग्रीमेंट करने बोलिए प्रेस मीडिया के सामने कि अगर वो 14 सीट अगर जीत गए तो हम राजनीति से संन्यास ले लूंगा। अगर वो 14 का 14 सीट अगर जीत जाते हैं, न हार जाते हैं, तो क्या करेंगे? कुतुब मीनार से गिरेंगे? तो पहले भी बोले थे कुतुब मीनार से। हाँ, तो इसीलिए तो पूछ रहा हूँ, जाके बोलिए कि कुतुब मीनार से गिरिएगा का? अबर नहीं, कुतुब मीनार तो बहुत हो गया, दिल्ली में कुतुब मीनार से अब नहीं गिरेंगे, वो नहीं गिरेंगे। तो झारखंड का दलित इस बार कहां वोट करेंगे, कैसे प्रत्याशी को चुनेंगे? देखिए, आजादी के बाद देश आजाद हुआ, देश आजाद से पहले दलित आदिवासी संघर्ष करके जिया है। हम लोग आंदोलनकारी हैं, जब तक आंदोलन करते हैं, हक अधिकार का लड़ते हैं, हम लोग को मिलता है। जिस दिन हम लोग आंदोलनकारी बंद कर देंगे, हक अधिकार की लड़ाई छोड़ देंगे, तो हम लोग को जानते हैं आज बाबा साहेब का देन है कि आपके सामने मैं बोल रहा हूं स्वतंत्र होके, इस कुर्सी पे बैठा हूं, तो बाबा साहेब का देन है। देश संविधान से चलती है, ये ना कि किसी तानाशाही या तो किसी षड्यंत्रकारी से। देश चलेगा बाबा साहेब का लिखी हुई संविधान से। और आज हमारा संविधान खतरे में है। तो बोलता है ना भारतीय जनता पार्टी कि 400 हमारा सीट आएगी तो हम संविधान बदल देंगे, हम देश को बदल देंगे। अरे भैया मेरे, आप लोग का काहे इतना जलन है अंदर से? क्यों उधर आपको पीड़ा होती है? दलित आदिवासी को उत्थान देखना आपको अच्छा नहीं लगता है? एक हमारा देश में आदिवासी मुख्यमंत्री था, उसको एन केन परकेन तमाम तरह से आप लोग उसको फंसा के और जेल में डाल दिए। आप लोग तो दलित और आदिवासी को कभी चाहबे नहीं करते। मजबूरी है, बाबा साहेब का संविधान बना है, हक और अधिकार लिखा हो, इसलिए आप लोग हम लोग को तवज्जो देते हैं और जगह देते हैं। अन्यथा हम लोग को आजादी से पहले जो झाड़ू बांध के हम लोग घूमते थे ना, वो दिन देखना चाहते हैं आप लोग। सीता सोरेन जो आरोप लगा रही है कि हमको उस परिवार में सम्मान नहीं मिला, मेरे पति के निधन के बाद है हमारा पूरा परिवार को इग्नोर किया गया, प्रताड़ित किया गया, और अगर मैं मुंह खोल दी तो कई नेता लोग हमसे नफरत करने लगेंगे और कई नेताओं का राजनीतिक करियर समाप्त हो जाएगा। त्याग, तपस्या और बलिदान जिसने भी दिया है वही अच्छा नेत्री होती है या नेता होता है। त्याग तपस्या करो, त्याग तपस्या बलिदान दो, तब जाके महान नेता होगा। आज अपना मुंह से अब अरे हर किसी को तो इच्छा है कि प्रधानमंत्री बने, हर किसी का इच्छा है कि मुख्यमंत्री बने, हर किसी का इच्छा है कि मंत्री बने, हर किसी का इच्छा है कि हम विधायक सांसद बने, मुखिया बने, सरपंच बने। बनता है अपना कर्मों से बनता है। आप कर्म ऐसा कीजिए कि आपको फल मिलेगा। बस मैं इतना ही कहूँगा। तो हमारे साथ शिव टहल नायक थे, जिसको आप लोग सुन रहे थे। इन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि इस बार स्थानीय प्रतिनिधित्व को जो है झारखंड के लोग मौका देंगे, और भाजपा में अगर हिम्मत है तो सीधे तौर पर सीता सोरेन को सीएम उम्मीदवार जो है घोषणा करे। तब हम लोग जानेंगे कि सीता सोरेन को जिस मकसद से लोग लेकर के गए हैं, उस मकसद पर सीता सोरेन को आगे बढ़ाने का ये लोग काम कर रहे हैं। तो लगातार ऐसे खबरों से हम आपको अवगत कराते रहेंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए 10 जनसभा के साथ। जोहार।